हर हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम फ्रेंड्स। पितृपक्ष में तर्पण करने की सही विधि क्या होती है, आइए जानते हैं संक्षिप्त में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, शंका है, तब आप कमेंट में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके अपनी शंका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तर्पण करने के लिए जो मैंने सामग्री यहाँ बताई वो सब सामग्री आपको ले लेनी है। आप चाहें तो अपने घर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे या नदी या किसी तालाब किनारे कर सकते हैं। कुएं के पास, नदी तालाब किनारे करने वाले लोग उसी समय स्नान करके गीले वस्त्रों से तर्पण करें, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तर्पण करते समय जो मुख होता है वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ। और साथ ही जैसे मैं जल गिरा रही हूँ, आप देख रहे हैं, अंगूठे के साइड से अपने दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ से इस प्रकार से जल गिराया जाता है। हाथ में कुशा जरूर होनी चाहिए। अब पितरों के निमित्त जो भी कर्म किए जाते हैं, तर्पण, पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोज, पंच महाबली, सभी कार्य आपको करने चाहिए कुतुब बेला में। कुतुब बेला का समय होता है 11:30 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक का। यदि आपको 2 बजे समय नहीं है तो आप 3 बजे तक भी कर सकते हैं। और पित्त गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करना चाहिए। और साथ ही अपने गोत्र, पितरों का नाम लेकर के तब तर्पण करना चाहिए। और यदि आप पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तब आपके जीवन से पितृदोष समाप्त हो जाता है। और इसी साथ में जब घर में कोई एक महिला हो या पुरुष हो, उन्हें चाहिए कि जो भी उन्होंने भोजन बनाया हुआ है, सात्विक भोजन, एक गोबर के कंडे पर उसे रख दें, जिसमें मोस्टली पूड़ी और खीर होती है। गोबर कंडे को सुलगा के उस पर रख देना चाहिए। जब भी हम इस प्रकार से हवन करते हैं पितृपक्ष में प्रतिदिन, जो धुआं निकलता है वो धुआं धुएं से रस निकलता है, उसी रस के द्वारा पितरों की तृप्ति होती है। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं पितरों निमित्त, देवताओं के निमित्त, तो रस से ही पितरों का और देवताओं का भोजन उन्हें प्राप्त होता है, उनकी तृप्ति होती है। इस बात को ध्यान रखिए। कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा हवन प्रतिदिन करें। या फिर गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप गौ माता को ही भोजन करा देते हैं पितृपक्ष में, एक गौ माता को भरपेट भोजन करा दें तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य आपको मिल जाएगा। अब पंचबली देना जरूरी होती है। पंचबली का अर्थ होता है जो भी आपने भोजन बनाया उसे केले के पत्ते पे या फिर दोने में रख करके 5 स्थान पे रखना। एक गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटियों के लिए, ब्राह्मण को भोजन कराना। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम उन्हें कच्चा अन्न ही, सीधा जिसे हम कहते हैं, वही उन्हें दान दे दें। दक्षिणा देनी जरूरी होती है। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे तो निसंकोच होकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय सिया राम भक्तों।